विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादी होंगे घुसकर मारेंगे। पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में शामिल। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान, कहा कि उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अमेरिका की किसी भूमिका से इनकार किया, कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पीओके को खाली करने पर होगी। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा मॉस्को। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा जाएगा। सर्वदलीय डेलीगेशन आज रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और थिंक टैंक से मिलेगा। रूसी संघ को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जानकारी देगा। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। संजय कुमार झा ने कहा कि जापान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया, भारत के उठाए कदमों की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गीदर भपकी, कहा कि पाकिस्तान ने लिया 1971 के युद्ध का बदला, दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने किया हमला, खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज, ना ट्रेड होगा ना टॉक, सिर्फ बात पीओके की होगी। इशारों में पीएम का चीन पर भी अटैक, कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो आज मलबे में ढेर के तबले में दबे हैं। सीजफायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता किया। मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा कि आतंक पर पाक की बात पर क्या भरोसा, ट्रंप के सामने झुककर देश हित की कुर्बानी क्यों दी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को जवाब देना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान को लिखा कि और दिखा दिया कि उसे कहीं भी मार सकते हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पहलगाम की घटना को 1 महीने हुए, सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा बनाया। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांगी थी इजाजत। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट से बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में वापस इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पाकिस्तान में शेलिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। पाकिस्तान गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के मिले सबूत। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबर्स पर जानकारियां साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन में मिले 600 पाकिस्तानी नंबर। ज्योति के मुंबई ब्लॉक पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री योगेश कदम बोले जरूरत पड़ने पर मांगी जाएगी कस्टडी। जासूस ज्योति पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे नहीं। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर।